पर डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में हमारे साथ इस ओपीडी में जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस ओपीडी के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि आपके जरिया लोगों के सवालों का जवाब हम दे पाएं, ताकि उनके जहन में जो शक और शंकाएं कोविड को लेकर हैं या कुछ पूछना वो चाहते हैं, दवाइयों को लेकर सलाह लेना चाहते हैं, डाइट को लेकर सलाह लेना चाहते हैं, ताकि आप उनको दूर करें। मैं चाहूंगा सबसे पहले तो आप एक जागरूकता संदेश लोगों को दें, कैसे जागरूक रहें, जो बेसिक चीजें हैं उनका ध्यान हमें कैसे रखना पड़ेगा। जी देखिए, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड वेव, जो कि अब एक नियंत्रण की स्थिति में आ रही है। अब थर्ड वेव की चिंता हो रही है, क्योंकि मैं एक खुद बालों विशेषज्ञ हूँ, तो हर तरफ अब थर्ड वेव पर थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि शायद बच्चों पर केंद्रित हो। तो इस वेव को देखते प्रिकॉशंस वही है, हैंड सैनिटाइज करना है, मास्क का यूज करना है, दूरी बना के रखना है। क्योंकि अब थर्ड वेव पर बच्चों का इफेक्ट ज्यादा है, तो अब सरकार की और हमारी तैयारियां भी उसी हिसाब से शुरू हमने अभी से कर दी हैं। क्योंकि एक्सपेक्टेड अगस्त सितंबर अक्टूबर में है, लेकिन तैयारियां हमने आज से शुरू कर दी हैं इसके लिए, और लोगों को जागरूक करने का अभियान भी शुरू कर दिया है। डरना नहीं है, लड़ना है कोरोना से, डरना नहीं है। और बच्चों में, स्पेशली बच्चों में इतने बुरे प्रभाव नहीं है कोरोना के, इसलिए सावधानी बरतनी है और घबराना नहीं है। हम इस जंग को जरूर जीतेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह सर लोगों की डाउट को क्लियर किया जाए? लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर अभी भी सवाल है, हालांकि अब जागरूकता लोगों के अंदर आई है। वैक्सीन को लेकर हम बात करें या संक्रमण को लेकर करें, वैक्सीन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन देखिए, बहुत ही एक इस बीमारी से प्रोटेक्ट करने का बहुत ही अच्छा जरिया है। जी, वैक्सीन आपको 100% गारंटी नहीं देती है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन उसके गंभीर परिणाम नहीं होंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। इवन मैं अपने पेरेंट्स का बताऊं, उनको वैक्सीन लगा, कोविड हुआ और इजीली छोटे मोटे साइन सिम्टम्स के साथ छुट्टी हो गए। जबकि मेरे फादर डायबिटिक हैं, मदर को 3-4 प्रॉब्लम है। तो मैं खुद अपना एग्जाम्पल आपको पेश कर रहा हूँ कि आपको 100% अपना टीकाकरण कराना है, कोविड का टीकाकरण कराना है। उसके बाद भी आपको सावधानियां वैसे ही बरतनी है। भले ही आप कोविड पॉजिटिव हो जाएं, लेकिन आपको गंभीर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये पक्की बात है। तो खुद वैक्सीनेशन कराएं और सबको प्रेरित करें। ये भ्रांति से दूर रहें कि इस टीके से ये नुकसान होगा। देखिए, करोड़ों में कोई एक एग्जाम्पल लेके करने लगता है कि ये हो जाता, तो ऐसा नहीं होता है। और टीका, कोई भी टीका, चाहे बच्चों का, बड़ों का, कोविड का, 100% गारंटी कोई टीका नहीं लेता है, लेकिन बीमारी के गंभीर परिणामों से बचाने की गारंटी जरूर करता है। ये दो बड़े हथियार हैं डॉक्टर साहब, एक जागरूकता संक्रमण के प्रति और दूसरा वैक्सीनेशन। क्योंकि जब तक जागरूकता संक्रमण के लिए नहीं आएगी और वैक्सीनेशन के लिए नहीं आएगी, तो इस चेन को तोड़ने में मदद नहीं मिल पाएगी और इस संक्रमण से हम काफी दिनों तक लड़ते रहेंगे, जल्दी काबू नहीं पा पाएंगे, ये माना जाए। सर हाँ, क्योंकि अब देखिए, अब हम सबने सेकंड फेज को भी काफी हद तक देख लिया है जी। तो इतनी जागरूकता हम खुद ही, अब तो नागरिक खुद ही जागरूक, कैसे जागरूक होगा जब सामने हमारी तरह प्रलय की तरह समस्याएं हैं। तो अब तो ये खुद अंदर से एक जागृति और लानी पड़ेगी। हम कब तक बोलेंगे कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें? अब तो एक नैतिक जिम्मेदारी भी बन गया है कि अपने को बचाने के लिए, अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए एक सेल्फ, अंदर से ही आपको एक भावना आनी चाहिए कि अगले 1-2 साल तक मेरे को पूर्णतया सारे ये नियम को पालन करना है। हमें अपने साथ साथ अपने समाज को भी बचाना है, क्योंकि बहुत करीब लोगों ने खो दिए हैं। तो अब तो ये सेल्फ, खुद की जागरूकता भी आ जानी चाहिए जनता में। ये बड़ी जिम्मेदारी लोगों के खुद के कंधे पर है कि खुद को कैसे सुरक्षित रखें और अपने परिवार वालों को, दोस्तों को, समाज को हम कैसे सुरक्षित रखें। डॉक्टर साहब, अगर आप कुछ बता पाएं, जो होम आइसोलेटेड मरीज हैं, जो घर में अपना इलाज कर रहे हैं, डाइट कैसे वो फॉलो करें और कैसे व्यायाम करते रहें? देखिए, 2 चीजें हैं। व्यायाम आपको नित्य प्रतिदिन करना है। डाइट के संबंध में देखिए, जब कोविड होता है तो 50% लोग का डाइट कम हो जाता है, क्योंकि एक एंजाइटी भी शुरू हो जाती है ना दिमाग में। कोविड से अभी भी डर है लोगों में। बहुत सारे लोग अभी भी जांच नहीं कराते हैं और होम आइसोलेट हो जाते हैं।
तो एक डर को हटाना, एंग्जाइटी को हटाना, एंग्जाइटी हटेगी, डाइट अपने आप बढ़ेगी। क्योंकि कोविड में बहुत सारे पेशेंट्स का टेस्ट खत्म हो जाता है, स्मेल खत्म हो जाती है, उनको खाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको एक फुल प्रोटीन डाइट, जो भी आप खाते हैं, अंडा खाते हैं, पनीर खाते हैं, वो आप अपनी डाइट के हिसाब से, कोई ये नहीं है कि आपको यही स्पेसिफिक प्रोटीन रिच फूड खाना है, लिक्विड डाइट खूब लेनी है, खूब पानी पीना है, जूस पीते हैं वो खूब पीना है, आप प्रोटीन से ज्यादा ही लें डाइट, तब जाके शरीर में थोड़ा सा उससे लड़ने की इम्यूनिटी और अच्छी आएगी। कई सारे लोग इस बात से भी डॉक्टर साहब परेशान रहते हैं कि उनको सिम्टम तो है लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है। देखिए सिम्टम है, देखिए रिपोर्ट दो तरह की है, एंटीजन और आरटीपीसीआर। एंटीजन पॉजिटिव आ रही, इसका मतलब आप 100% पॉजिटिव हैं। एंटीजन निगेटिव आ रही तो फिर आपको आरटीपीसीआर भी कराना पड़ेगा। अगर आरटीपीसीआर भी निगेटिव है और आपको फिर भी, अगर आरटीपीसीआर भी निगेटिव है, फिर भी आपको सिम्टम लग रहा है कि आपके सांस फूल रही है, आपकी ऑक्सीजन की 92 से कम जा रही है, जो सैचुरेशन हम कह लेते हैं ऑक्सीजन की जो सांद्रता है, अगर तब भी ये हो रहा है तो फिर आपको सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं आरटीपीसीआर निगेटिव, एंटीजन निगेटिव सिम्टम है और उनका चेस्ट काफी इन्वॉल्व होता है, तो उस स्थिति में HRCT आपको काफी मदद करता है। डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने जो बातें कही हैं मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों ने बड़े ध्यान से उनको सुना होगा, और उन बातों को की ये बड़ी ही महत्वपूर्ण और विशेष बातें हैं जिनका ध्यान आपको अपने रोजाना के जीवन में रखना बेहद आवश्यक है। फिलहाल वक्त